राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सबूत पेश कर लिए, देश को बता दिया, तो फिर इतना आक्रामक प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या थी? ब्रजेश जी, चुनाव आयुक्त ने क्या किया है ये तो पूरे देश ने देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उस पर मैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। अभी हमारे साथी सुनील साजन जी ने बताया कि 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग अभी तक अपने घर में बैठ के रख के सो रहा है, उस पर कोई जवाब, कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। थोड़ा ठीक कराइएगा, पीछे से इको आ रहा है। नहीं, आप बोलते रहे, मैं ठीक कर लूंगा, आप बोलते रहे, कंटिन्यू। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी इन्होंने एक दूसरा झूठ बोला अमित शाह के निर्देशानुसार कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था। आपने, हमने, सबने छात्र राजनीति से लेकर आज तक देखा है कि ज्ञापन देने लोग जाते हैं, एक समूह जाता है और उस समूह में से कुछ लोग जो हैं वो या तो मिलने जाएंगे या मिलने वाला व्यक्ति उस समूह के पास आता है। आपने तो पार्लियामेंट के बाहर ही रास्ता बंद कर दिया था। अगर देश की आवाज, देश के लोगों का सम्मान, अभिमान जो हमारी सांसद है पार्लियामेंट और उसका नेतृत्व करने वाले जो हमारे सांसद महोदय हैं, अगर ये लोग ही नहीं जा सकते तो चुनाव आयोग की उस बिल्डिंग का क्या मतलब है? सीधी सी बात बता दीजिए। 125 साल की कोई महिला पाई जाती है बिहार में, जब आपके मार्च को दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, ज्यादा होता रहेगा, तो आपको जाने की क्या आवश्यकता थी? ये है कि परमिशन नहीं, इतनी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयुक्त तो गूंगा बहरा बना हुआ है। नरेंद्र मोदी और भाजपा ये बिना बात के उसके वकील क्यों बन रहे हैं? अगर ये सांसद, जिसको हम एक छोटी सी भाषा में समझने की कोशिश करें कि संविधान खतरे में है, तो संविधान क्या है? संविधान आपका अधिकार है, संविधान हर गरीब की आवाज है। और वोटर लिस्ट से नाम किसका कट रहा है या जुड़ रहा है, या कौन कुत्ता कुमार या कौन डागी कुमारी का फोटो लग रहा है, कौन से लोग हैं जो बिना फोटो के वोटर बन रहे हैं, कौन से लोग हैं? अच्छा, दिल्ली पुलिस ये कह रही है, राय साहब, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत। राय साहब, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बिना अनुमति के आपने प्रदर्शन क्यों निकाला? जी, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बिना अनुमति के। मान्यवर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पूछिए, संजय अरोड़ा से अभी रिटायर नहीं हुए शायद, कि सवाल ये कि चुनाव आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए पूरी पार्लियामेंट जा रही है, अब क्या परमिशन लेने के लिए हम किसके पास जाएंगे? पार्लियामेंट से बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? 300 सांसदों से बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? देश के विपक्ष से बड़ा है क्या दिल्ली? कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस का सब्जेक्ट है सर। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की पालना भी उन्हें करानी होगी। गुरबे लोग हैं, उनसे बड़ा है क्या दिल्ली पुलिस? कानून व्यवस्था। जब संसद ही उठ के जा रही है, आप समझिए एक सेकंड ब्रजेश जी ग्रेविटी को, जब पार्लियामेंट ही उठ के जा रहा है अपना ज्ञापन देने, तो अब आपको परमिशन किस चीज की चाहिए? किस चीज की परमिशन चाहिए बता दीजिए। तो अब आपका आगे क्या इरादा है? आज भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति सबसे, वैसे एक चर्चा और है मीडिया में कि आज राहुल गांधी के पूरे शो को अखिलेश यादव ने हाईजैक कर लिया। मैं बोल लूं अपनी बात ब्रजेश जी, ये हमारी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक जारी रहेगी, क्योंकि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना कांग्रेस का मूलभूत अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी कहां संविधान के साथ है? ओके सर। जब देश के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के साथ उनकी भर्ती करा रहे थे। पूरा प्रोटेस्ट अरेंज किया राहुल गांधी ने, तो ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं। अरे पूरी बारात सजाई राहुल गांधी ने, कंपटीशन नहीं है। और मसला चला गया अखिलेश यादव की तरफ। थोड़ी चिंता आपने करनी चाहिए सर। ब्रजेश जी, आप सुनिए, सुन तो लीजिए ब्रजेश जी, आपकी टीआरपी के लिए शायद वो मसाला नहीं होगा। ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई देश के लिए, देश में जो तानाशाही शासन है उनके खिलाफ है। धन्यवाद। ये कहिए अडानी अंबानी की जो सरकार है उसके खिलाफ है।